देखिए, हम संसार सागर में यदि पार करना है, यदि कोई नदी हमें पार करनी है तो किसी एक नाव में हमें चढ़ना पड़ेगा। अगर उसमें भले ही बहुत सी नाव हैं, अगर हम दो नाव में पैर रखेंगे तो हम कभी पार नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें किसी एक नाव का सहारा लेना है तो हम नदी पार हो जाएंगे। इसी प्रकार हमें सिर्फ एक भगवान का आश्रय ले लें, एक भगवान को अपना इष्ट बना लें, जिनसे हम अपनी बातें, अपने दुख उनसे कह सकते हैं, और एक भगवान का आश्रय लेके हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। तो भगवान राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, आप किसी भी एक भगवान का पूजन कीजिए। आज जब महाराज व्यास जी आज बैठे हुए हैं, महाराज व्यास ने सोचा कि आज कुछ लिख लें, आज कुछ लेखनी करें। तो श्री सूत जी महाराज से ऋषियों ने प्रश्न किया कि ये व्यास जी कौन हैं और ये व्यास जी किसके पुत्र हैं। तब श्री सूत जी महाराज उनको बताते हैं कि ये जो व्यास जी हैं ये महाराज पाराशर और माता सत्यवती के पुत्र हैं। ऐसा बताते हुए जब उन्होंने बताया तो शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि महाराज व्यास ने किस तरह पुराणों की रचना की और किस तरह वेदों की रचना की। तो कहते हैं कि महाराज व्यास ने जब इतने वेद और पुराण लिख दिए तब भी श्रीमद् भागवत की रचना फिर कैसे हुई। तो बताते हैं कि एक बार व्यास जी ने वेदों की रचना की, तब उन्हें संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने एक वेद के 3 भाग कर दीजिए। तो 3 भाग कर दिए तो वेद कितने हो गए? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हो गए। अब 4 वेदों को जब उन्होंने रचना कर दी, लिख दिया, लेकिन वेद इतने जटिल हैं, इतने कठिन हैं कि हर कोई उनका पढ़कर अर्थ नहीं कर सकता, इतने जटिल हैं वेद। तब व्यास जी ने सोचा कि मेरे वेद लिखने का क्या फायदा, यदि कोई पढ़ ना पाए और भगवान के चरणों में ना लग पाए तो वेद का क्या होगा। फिर उन्होंने पुराणों की रचना की और धीरे धीरे उन्होंने 17 पुराण लिख दिए। 17 पुराण जब लिखे तो उन 17 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ विष्णु पुराण को रखा। जब विष्णु पुराण को सर्वश्रेष्ठ रखा, सभी लोग विष्णु पुराण की कथाएं करने लगे, किंतु फिर भी व्यास जी के मन में ये संतुष्टि नहीं हुई कि अब मैं पूर्ण हो गया, अब मैंने सृष्टि में ऐसा वेद, ऐसा शास्त्र, ऐसा पुराण डाल दिया है जिसको पढ़कर जो मनुष्य हैं वो भगवान की भक्ति कर सकते हैं। फिर भी उन्हें असंतोष रहा। तब वो एकांत में बैठकर और चिंतन करने लगे, बहुत उदास हो गए, चेहरा उनका सुकोमल हो गया। जब ही नारद जी ने देखा कि महाराज व्यास बड़े चिंतित हैं और बैठे हुए हैं, तो उसी समय नारद जी महाराज उनके पास में आ गए। और नारद जी का क्या काम है, जब भी कहीं घूमते हैं तो एक ही शब्द कहते हैं, क्या कि श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण, 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। गाइए, नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, भजमन्नारायण, भजमन्नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
बोलिए नारायण। हैं कि देखिए महाराज व्यास जी, आपने जो लिखा है, आपने वेदों की रचना की है, वेदों में आपने जो मंत्र लिखे हैं वो केवल मंत्र भगवान की उपासना के लिए हैं, भगवान की भक्ति के लिए हैं, लेकिन इतने जटिल आपने लिखे हैं, इतने कठिन हैं कि व्यक्ति उनको न पढ़ सकता है न समझ सकता है। भगवान की लीलाएं आपने नहीं लिखी, भगवान की भक्ति नहीं लिखी आपने कि भगवान क्या करते हैं, क्या लीलाएं करते हैं। आपने वेदों में सीधे मंत्र लिख दिए। क्या मंत्र कौन कौन से लिख दिए? बोले बहुत विशाल विशाल मंत्र हैं। जैसे पहला मंत्र वेद का लिख दिया, ओम सहस्रशीर्षः पुरखः सहस्राक्षः सहस्रपात्। अब इसमें कोई व्यक्ति कुछ समझ में आया? नहीं आया। उन्होंने कह दिया कि भगवान जो हैं वो बहुत लंबे हैं, सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाद तिष्ठत् दशांगुलम। भगवान नीचे से लेके और सातों लोक सबसे ऊपर सत्यलोक तक हैं और उससे भी आगे 10 अंगुल ऊंचे ही हैं। तिष्ठत् दशांगुलम। पूरा सब कुछ नापने के बाद, सातों लोकों को नापने के बाद फिर भी 10 अंगुल ऊंचे हैं। इतने लंबे भगवान हैं। लेकिन इसमें भगवान की लीलाएं नहीं लिखी कि भगवान कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे भगवान लीलाएं करते हैं, है ना। छोटे से लेके भगवान कौन कौन सी लीलाएं करते हैं ये वर्णन नहीं किया। नारद जी ने कहा कि आपने भगवान का रूप का विस्तार किया है, लीला विस्तार नहीं किया, इसीलिए आपका असंतोष बना हुआ है। उन्होंने कहा कि आपने जो 17 पुराण भी लिखे हैं, इन पुराणों में भी आपने भगवान की भक्ति लिखी, किंतु भगवान की लीलाएं वर्णन करना आप भूल गए, भगवान की लीलाएं नहीं लिखी। कैसे यमुना तट पे भगवान की लीलाएं हुई, भगवान ने कैसे रास किया। इसलिए हे व्यास जी महाराज, आप एक पुराण की और रचना कीजिए जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। आप उस पुराण की रचना कीजिए और उस पुराण में भगवान की लीलाएं लिखिए कि भगवान जब छोटे होते हैं तब क्या करते हैं और भगवान जब छोटे से बड़े हो जाते हैं तब क्या करते हैं। तो आज श्री नारद जी महाराज के कहने पर व्यास जी महाराज ने वैसा ही किया। आज नारद जी महाराज कहते हैं कि मेरे पिता ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान से 4 मंत्र प्रदान किए थे, नारायण ने मेरे पिताजी को, और मेरे पिता ब्रह्मा ने वही 4 मंत्र मुझे दिए हैं और वही 4 मंत्र मैं आपको प्रदान करता हूँ। उन्हीं 4 मंत्रों से आप श्रीमद् भागवत की रचना कीजिए। तो उसको कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। उस चतुश्लोकी भागवत में केवल 4 श्लोक हैं और उन्हीं 4 श्लोकों से पूरी श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना हुई है। पहला श्लोक है, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यद् सत् परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येति सूक्ष्महम्। ये पहला उसका श्लोक है। इसी प्रकार 3 और श्लोक हैं। 4 श्लोकों की ये जो भागवत है, ये हमें अगर हो सके तो रोज पढ़ना चाहिए और ना हो सके तो कम से कम किसी से रोज सुन लेना चाहिए। ये चतुश्लोकी भागवत पूरी भागवत ग्रंथ का सार है। जिस तरह यदि कोई कहे कि दूध होता है, दूध में घी तो होता है, अगर कोई कहे कि दूध में घी दिखाओ तो क्या आप दिखा सकते हैं? ऐसे नहीं। और कोई कहे कि दूध इतना है, 2 लीटर दूध है, आप इसमें पूड़ियाँ निकाल लो, तो क्या उसमें पूड़ियाँ निकल जाएंगी? नहीं। उसकी विधि है। उसकी विधि क्या है? पहले दूध को जमाना पड़ेगा, उसका दही बनेगा, फिर दही का मंथन करने पड़ेगा, उसमें से मक्खन निकलेगा, फिर उस मक्खन को गर्म करना पड़ेगा, तब उससे घी निकलेगा, और जब घी निकल आए तब आप पूड़ियाँ निकाल लो, फिर आपकी पूड़ियाँ निकल जाएंगी। तो भगवान का जो तत्व है वो केवल श्रीमद् भागवत में लीलाएं हैं, लेकिन उस श्रीमद् भागवत की पूरा सार जो है वो ये 4 श्लोक ही हैं। ये बिल्कुल शुद्ध घी है। ये 4 श्लोक जो हैं, इन्हीं 4 श्लोकों को नारद जी ने श्री व्यास देव जी महाराज को प्रदान किए और व्यास जी महाराज ने
श्रीमद् भागवत की रचना कर दी। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय उन्होंने रचना कर दिए और 335 अध्याय में 18,000 श्लोक लिख दिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास देव भगवान की जय। अब जब श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना हो गई, अब फिर व्यास जी को एक असंतोष हो गया। अब व्यास जी को क्या हुआ? बोले कि मैंने इतने बड़े शास्त्र, इतने बड़े ग्रंथ की रचना कर दी, लेकिन अब एक चक्कर ये पड़ गया। अब वो सोचते हैं कि इस भागवत ग्रंथ को मैं प्रदान किसे करूं? भाई कोई पात्र भी तो होना चाहिए। यदि हमें कोई बहुमूल्य चीज अगर देनी है तो किसी ऐसे व्यक्ति को देंगे जिस पे हमें विश्वास हो, जिस पे हमें भरोसा हो, उसी को तो देंगे। अब अगर किसी को कोई मणि मिल जाए कहीं तो वो ऐसे ही थोड़ी किसी भी व्यक्ति को दे देगा, वो उसी व्यक्ति को देगा जो उसका पात्र है। अब जब व्यास जी ने सोचा कि इस श्रीमद् भागवत का पात्र कौन है, तब बड़े ध्यान करने के बाद उनको याद आया कि मेरा ही एक पुत्र है जो जन्म लेते ही और सीधा वन में चला गया था। कौन? बोले श्री सुखदेव जी महाराज। उनका जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही वन कोई और चले गए। जब व्यास जी उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए गए कि पुत्र रुक जाओ, पुत्र अभी मत जाओ, तो लेकिन पुत्र सुखदेव जी महाराज चलते गए और उनकी तरफ से पेड़ पौधों ने आवाज दी कि महाराज व्यास, अब आप अपने घर जाइए, और ये तो केवल भजन करने के लिए ही धरती पर आए हुए हैं। ऐसा कहकर और फिर व्यास जी महाराज ने वृक्षों को प्रणाम किया और वहां से अपने घर को चले आए। आज व्यास जी को याद आया कि सबसे बड़ा यदि कोई परमहंस है तो मेरा ही पुत्र है, लेकिन अब पता नहीं वो कहाँ पर है, कैसे ढूंढा जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जो अपने आश्रम में विद्यार्थी पढ़ने वाले थे ना, उनको श्लोक पढ़ाने चालू कर दिए। अब उनको श्लोक सिखाते हैं श्रीमद् भागवत जी के, और श्लोक सिखाकर उन्हें जंगल में भेज देते हैं कि जाओ आज लकड़ियां ले आओ, आज ये सामान ले आओ। क्यों? और उनसे एक बात और कह दी अपने विद्यार्थियों से। उन्होंने कहा कि जैसे ही जंगल में जाना, लकड़ियां चुनना, और लकड़ियां चुनते चुनते भागवत जी के जो मैंने श्लोक रटाए हैं, जो मैंने श्लोक पढ़ाए हैं, उन श्लोकों को बोलते जाना, उन श्लोकों को बोलते जाना। तो 2-4 विद्यार्थी गए तो वो व्यास जहाँ पे श्री सुखदेव जी महाराज बैठे हुए थे, उन्हीं की कुटिया के पास में पहुंच गए। उनको तो नहीं पता था कि यहाँ सुखदेव जी महाराज रहते हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज अपने ध्यान में बैठे हुए थे। तभी उन विद्यार्थी और लकड़ियां बीनते बीनते श्लोक गाने प्रारंभ कर दिए। तो पहला श्लोक उन्होंने कौन सा गाया? बोले बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंती चमालाम रंध्रान वेणोरधर सुदया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सपदि रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। जैसे ही उन्होंने पहले श्लोक का गान किया, सुखदेव जी की समाधि टूट गई। सुखदेव जी के कान उस श्लोक की ओर पहुंच गए कि अरे इतना दिव्य श्लोक कौन गा रहा है, और दिव्य श्लोक कैसे, क्या कहते हैं? बोले वरहा पीडम नट वर बपुः, कैसा भगवान का स्वरूप है, बड़े सुंदर भगवान हैं। और नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम, बढ़िया कानों में बाली पहने हुए हैं, कानों में बढ़िया कुंडल पहने हुए हैं। और विभ्रत वासः कनक कपिशम, बढ़िया भगवान अपने हाथों में मुरली पकड़े हुए हैं, वैजंती माला डाले हुए हैं और मुरलियों से गाय चराने जाते हैं। तो बड़ा सुंदर भगवान का उन्होंने वर्णन किया। जैसे सुखदेव जी ने सुना कि अरे इतने सुंदर भगवान हैं, जरूर हमें ये श्लोक सुनने चाहिए, देखना चाहिए कि ये श्लोक कौन गा रहा है। तभी जैसे ही उठने को हुए, उनके मन में एक ख्याल आ गया। मन में क्या ख्याल आया? बोले कि जो व्यक्ति ऊपर से सुंदर दिखता है वो भीतर से सुंदर हो, इसकी गारंटी नहीं है।
क्योंकि ऊपर से सुंदर तो सभी दिख सकते हैं, लेकिन भगवान जो विरक्त वैष्णव होते हैं, जो जीवन मुक्त होते हैं, वो आपकी बाहरी सुंदरता नहीं देखते, वो आंतरिक सुंदरता देखते हैं कि व्यक्ति अंदर से कैसा है, इसका भाव कैसा है, इसका चिंतन कैसा है। और उसी आधार पर वो जो संत होते हैं, जो भगवान होते हैं, उसी आधार पर अपने भक्त की भगवान रक्षा करते हैं। तो आज सुखदेव जी महाराज उठने वाले थे कि उनका रूप देखकर उठें, दर्शन करें और फिर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है कि ऊपर से अगर कोई व्यक्ति सुंदर हो तो भीतर का भी सुंदर हो। तो फिर से बैठ गए। तो अपने समाधि में फिर से जाने वाले थे, तभी उन ब्राह्मण के बालकों ने दूसरा श्लोक प्रारंभ कर दिया। कौन सा? अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाययदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धाप्रचितां ततोऽन्यं कं वा दयालु शरणं व्रजेम। जैसे ही ये श्लोक गाया और श्री सुखदेव जी महाराज के कर्ण रंध्रों में श्लोक पहुंचा, आहा, आज तो उनकी समाधि खुल गई। और दौड़े दौड़े गए, उन ब्राह्मणों से पूछा कि आपको ये श्लोक किसने पढ़ाए, ये श्लोक कहाँ से सीखे, क्यों ये श्लोक में ऐसी क्या शक्ति थी जो श्री सुखदेव जी महाराज उठकर चले गए। देखो, जब पहला श्लोक उन्होंने कहा तो उसमें भगवान के रूप का वर्णन था, भगवान की बाहरी सुंदरता का वर्णन था। और जब दूसरा श्लोक आया उसमें क्या कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अर्थात जो बकी बगला जो भगवान को मारने के लिए आया था ना, बकासुर, उस बकासुर की जो बहन बकी है, वो पूतना अपने स्तन में कालकूट नाम का जहर लगाकर भगवान को मारने के लिए आई। और भगवान ने उसके स्तन पान करके उसका कौन सी गति प्रदान की? बोले जो अपनी माता यशोदा को, जो अपनी माता देवकी को जो गति प्रदान की, और वही गति उन्होंने उस पूतना को प्रदान की। ऐसे भगवान श्याम सुंदर हैं कि जो अपने भक्त को, देखिए पूतना भगवान को मारने के लिए आई थी, उनको बचाने के लिए नहीं, लेकिन भगवान ने उनका स्तन पान किया था। भले ही वो जहर लगा के आई हो, लेकिन भगवान ने स्तन पान किया और अपनी माँ माना और अपने माता की गति प्रदान की। जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने ये सुना, सुखदेव जी महाराज दौड़कर उन ब्राह्मण बालकों के पास पहुंचे और कहा कि मुझे भी ये श्लोक और सुनाओ। उनने क्या कहा कि मुझे तो बस इतने ही पढ़ाए गए थे, मेरे गुरुजी हैं जो उन्होंने इतने ही मुझे श्लोक पढ़ाए, आगे के श्लोक यदि आपको सुनना है तो हमारे गुरुजी के पास चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपके गुरुजी के पास चलेंगे, हमें अपने गुरुजी का नाम बताओ। बोले हमारे गुरुजी का नाम है श्री व्यास जी महाराज। जैसे ही श्री सुखदेव जी ने ये नाम सुना तो समझ गए कि हाँ, ये तो मेरे पिताजी हैं जो मुझे जब मैं वन की ओर जा रहा था तो मेरे पीछे पीछे दौड़ते हुए आ रहे थे, मुझे वन जाने से रोकते थे। आज मेरे पिताजी ने कितने सुंदर श्लोकों का रचना कर दी है, कितने सुंदर श्लोकों वाला ग्रंथ रच दिया है। आज मुझे अपने पिताजी के पास चलना चाहिए और इन श्लोकों का श्रवण करना चाहिए। आज श्री सुखदेव जी महाराज उन ब्राह्मण बालकों के साथ अपने पिताजी के पास चले गए। और जैसे ही पिताजी के पास गए, व्यास जी ने देखा कि हाँ, मेरा पुत्र जो परम हंस है। देखिए, भागवत जी का जो ग्रंथ है, इसके हर अध्याय में एक शर्त रखी गई है। भागवत की कथा जो है सभी लोग श्रवण कर सकते हैं, लेकिन भागवत ग्रंथ है ये पढ़ने का हर कोई अधिकारी नहीं है। क्यों? इसमें लास्ट में श्रीमद् भागवत के अध्याय के जब पूर्ण होता है तो अध्याय में लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराणे प्रथम स्कंदे पारमहंसाम संहितायाम। इसमें क्या लिखा है? श्रीमद् भागवत परमहंस संहितायाम। ये जो ग्रंथ है ये परमहंसों की संहिता है।
ये हर किसी को पढ़ना और समझना, विवेकशील जो व्यक्ति होगा उसे ही पढ़कर समझना आएगा। क्यों? ये परमहंस संहिता है। और परमहंस किसको कहते हैं? देखिए, हंस दो प्रकार के होते हैं, एक हंस, एक परमहंस। तो जो परमहंस होते हैं उनमें क्या विशेषता होती है कि तो कहते हैं कि उनमें नीर और क्षीर का विवेक होता है। नीर क्षीर क्या है? क्षीर कहते हैं दूध को और नीर कहते हैं जल को। जो परमहंस होते हैं वो क्या करते हैं कि आप उनको दूध रख दीजिए, लेकिन जो परमहंस होगा वो केवल दूध ग्रहण कर लेगा और दूध में जितना जल मिला हुआ होगा, जितना पानी मिला होगा, वो पानी उसी में छूट जाएगा, केवल दूध पी लेगा। तो इनको परमहंस कहते हैं, जो नीर क्षीर के विवेकी हों। और श्री सुखदेव जी महाराज जो हैं ये परम वैष्णव हैं, परम भक्त हैं। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज को श्री व्यास जी महाराज ने भागवत जी आज सुनानी प्रारंभ कर दी हुए हैं। तो सौनक जी महाराज श्री सूत जी से प्रश्न एक और पूछते हैं कि जब व्यास जी महाराज अपने पुत्र सुखदेव जी को कथा श्रवण करा दिए, फिर इसके बाद क्या हुआ? तो सूत जी महाराज बताते हैं कि देखिए, महाभारत का युद्ध चल रहा था और महाभारत का युद्ध अंतिम चरण पर था और अंतिम चरण में उस महाभारत का युद्ध चल रहा था। तभी क्या किया कि द्रौपदी के जो 5 पुत्र थे, उन 5 पुत्र को अश्वत्थामा ने मार दिया। कैसे? बोले कि दुर्योधन उस कुरुक्षेत्र की भूमि में पड़ा रो रहा था, उसकी जांघ टूट चुकी थी। तब श्री अश्वत्थामा जी महाराज अपने मित्र के पास पहुंचे, दुर्योधन के पास। उन्होंने कहा कि मित्र, आपको क्या पीड़ा है? तब दुर्योधन ने कहा, देखो, मैं 100 भाई था और 100 भाई में से आज एक भी नहीं मेरे जीवित हैं, केवल मैं अंतिम सांसें गिन रहा हूँ। लेकिन मेरे जो पक्ष, विरोधी पक्ष में थे, वो मात्र 5 थे और 5 में से एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके साइड भगवान श्री कृष्ण थे। ये दुर्योधन नहीं समझ पाए और कहने लगे, अश्वत्थामा, यदि तुम मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हो तो केवल एक ही कारण से मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो सकती है, और वो है कि आप पांडव में से, मैं ये नहीं कह रहा कि 5 को, किसी भी एक को मार दो, हमारी अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी। देखिए, आज दुर्योधन मरने वाला है, लेकिन मरने में भी आज क्या उसे सूझ रहा है कि उन पांडवों में से एक भी नहीं मारा गया, उन पांडवों में से एक को मार दो। मित्र को पड़ा हुआ जमीन पर देखा तो उसने कहा, मित्र, आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम एक की बात कर रहे हो, मैं 5 पांडवों को अभी मारकर और तुम्हारे सामने अभी आता हूँ। अब जैसे ही इतनी बात कही, दुर्योधन खुश हो गया और दुर्योधन ने, उस समय उसके पास कुछ ना था, तो अपने ही जो रक्त निकल रहा था, उसी रक्त से आज अश्वत्थामा का तिलक कर दिया और उसे भेज दिया। अश्वत्थामा जैसे ही गया तो भगवान श्री कृष्ण तो लीलाधर हैं, वो सब जानते ही हैं कि क्या होने वाला है। आज उन्होंने कहा कि देखो, आज पांडवों से कहा, आज उत्सव का दिन है। क्यों? बोले, आज जो हमारे विरोधी पक्ष में जो कौरव थे, उन कौरवों में आज केवल एक व्यक्ति है जो अंतिम सांसें गिन रहा है और बाकी सबको मार दिया है। तो अब दुर्योधन केवल अंतिम सांसें गिन रहा है। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण और उनको सोने नहीं देते। बोले, आज उत्सव की रात है, आज जागरण करेंगे, आज भगवान का कीर्तन करना है। तो 5 पांडव द्रौपदी को साथ में लेके और आज निकल जाते हैं। तभी पांडवों के पुत्रों को नींद आने लगती है और पांडवों के पुत्र अपने नींद में और माता से कहते हैं कि मुझे नींद आई। तो द्रौपदी जी उनको उसी कक्ष में भेज देती हैं जहां पर रोज पांडव सोया करते थे, और उन्हीं पांडवों की जगह में उनके पुत्र शयन कर गए।
और जैसे ही पुत्र शयन कर गए और वो सब लोग कीर्तन करते रहे, यहाँ अश्वत्थामा खड़ा हुआ है कि उन पांचों को आज मारना है। अश्वत्थामा खड़ा विचार कर रहा था कि किस तरह मारा जाए, क्योंकि पांडव जो हैं कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, वो भी शक्तिशाली हैं। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध जीत लिया जिसने, क्या वो कोई साधारण व्यक्ति हो सकता है? नहीं। आज अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं क्या करूं, ये सोच ही रहा था, तभी उसने एक उल्लू को देखा। देखिए, अब उसने ज्ञान किससे प्राप्त किया? एक उल्लू से ज्ञान प्राप्त किया। क्या? बोले उल्लू कभी भी दिन में नहीं देख पाता, वो केवल रात्रि का राजा होता है। और उसने क्या देखा अश्वत्थामा ने कि ये जो चिड़ियों के घोंसले बने हुए हैं, ये उल्लू रात में चिड़ियों के घोंसले तोड़ रहा है और उनके पक्षियों को मार रहा है। क्यों? क्योंकि रात में केवल उल्लू को दिखता है और किसी जानवर को इतना अधिक नहीं दिखता है। आज उसने सोचा कि इसी रात्रि के अंधेरे में आज मैं पांडवों को मारूंगा। फिर क्या, बस जैसे ही गया, पांडवों का शिविर नजदीक आया, शिविर के बाहर खड़ा हुआ, अपने हाथ में तलवार निकाली और तलवार निकालकर और जैसे ही अंदर गया तो एक दीपक जल रहा था, टिमटिमाता हुआ दीपक था, उसकी ज्यादा रोशनी नहीं थी, अंधकार था। और गया और उसने ये भी नहीं देखा कि ये पांडव हैं, कौन है कौन नहीं है। वो सीधा गया और जैसे ही पांचों पुत्र पड़े हुए थे, सबका पांचों पुत्रों का मुंह बंद करके और गला काटता गया, पांचों को मार दिया धीरे धीरे। जब पांचों को मार दिया, उन पांचों का सर रख के और फिर दुर्योधन के पास पहुंच गया और बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने मित्र से कहा, मित्र, आज मैंने तुम्हारी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दी। अरे तुम एक पांडव की बात करते हो, मैंने पांचों पांडवों को आज मार दिया। दुर्योधन ने जैसे ही ये सुना वैसे ही बड़ा प्रसन्न हो गया और बोले, अच्छा तुमने इतना बड़ा काम कर दिया, अरे धन्य हो, जो हम आज तक नहीं कर पाए वो तुमने मेरे अंतिम समय में जो काम कर दिया, अब मैं निश्चिंत होके अपने प्राण का उत्सर्जन कर सकता हूँ, अपने प्राणों को त्याग सकता हूँ। उसने कहा कि देखिए, ये मैं उन पांडवों के सर को लाया हूँ, इन्हें देखिए। जैसे ही दुर्योधन ने सर पे हाथ रखा और जैसे ही दबाया वो तुरंत सर फूट गया। अरे, दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा, तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया, ये पांडवों के पांडव नहीं, ये पांडवों के पुत्रों का सर है जो तुमने निर्मम उनकी हत्या कर दी है। देखिए, 7 प्रकार के आताताई बताए गए हैं। जो 7 प्रकार के आताताई होते हैं, ये 7 प्रकार के आताताइयों को भगवान कहते हैं छोड़ना नहीं चाहिए। आताताई कौन होते हैं? कौन? तो कहते हैं मत्तम, प्रमत्त, उन्मत्तम, सुप्तम, बालम, स्त्रियम, जड़म। कौन कौन से? मत, जो बड़ा मतवाला हो और उस मतवाले को यदि कोई मार दे या वो मतवाला होकर किसी को मार दे तो ये आताताई कहलाता है। कोई सोए हुए व्यक्ति को मार दे वो आताताई होता है। कोई किसी रात में कहीं जाकर और किसी को मार दे, किसी को गिरा दे तो ये आताताई होते हैं। घर में आग लगा दे, ये आताताई कहलाते हैं। ऐसे 7 प्रकार के आताताई होते हैं और यही आज इसने अश्वत्थामा ने कर्म किया और पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया। सुबह हुई, जैसे ही पांडवों को ये पांडव अपने कृष्ण जी के साथ में, द्रौपदी जी के साथ में, और जैसे ही अपने शिविर के नजदीक आए और वो बाहर खड़े हो गए पांडव, द्रौपदी मैया अंदर चली गई और अंदर जैसे ही गई क्या देखती हैं कि 5 पुत्रों की हत्या हो गई है। द्रौपदी माता वहीं चीख चीख कर रोने लगी और जैसे ही पांडवों ने ये देखा कि अरे क्या हुआ, द्रौपदी के शिविर से रोने की आवाज क्यों आई, वैसे ही पांडव अंदर गए और क्या देखते हैं कि 5 पुत्रों की आज हत्या कर दी है।
समझ गए कि कौरव दल में कोई भी जीवित नहीं है। दुर्योधन है वो भी मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ है, वो चल नहीं सकता। यहाँ पर कौन आया होगा? वो समझ गए कि अभी केवल अश्वत्थामा ही ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ आ सकता है। अपने मित्र के लिए उसी ने ऐसा काम किया होगा। अब क्या? अब जैसे ही अर्जुन ने ये सुना, बोले मैं उस दुष्ट को छोड़ूंगा नहीं, मैं अश्वत्थामा को छोड़ूंगा नहीं। और द्रौपदी से कहा कि तुम धैर्य रखो देवी, मैं जब तक उसको पकड़ के उसको बांध के तुम्हारे सामने नहीं लाता हूँ, तुम्हारे अपराधी को, जब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। आज भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और जैसे ही अर्जुन चलने लगे वैसे ही कृष्ण ने उनको रोक दिया और कहा कि देखो, इस तरह जल्दबाजी में जाना ठीक नहीं है, थोड़ा विचार करके जाइए। अब सबसे बड़े भाई जो हैं उनसे पूछा, धर्मराज युधिष्ठिर जो पांडवों में सबसे बड़े हैं, जो धर्म के प्रतीक हैं, उनसे पूछा। तब उन्होंने कहा कि देखो, ऐसे आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आतताई व्यक्ति यदि जीवित ऐसे घूमता रहेगा तो आज उसने एक व्यक्ति को मारा है, कल दूसरे भी व्यक्ति को मारेगा, परसों तीसरे भी व्यक्ति को मारेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति का जल्दी ही इंतजाम कर देना चाहिए। आज अर्जुन रथ में बैठे, भगवान श्री कृष्ण ने रथ हाँका और सीधा रथ हाँकते हुए आज अश्वत्थामा के पास पहुंच गए। जैसे ही अश्वत्थामा ने देखा, क्योंकि अश्वत्थामा ये जान चुका था कि मैंने पांडवों के पुत्रों की हत्या की है, अब मेरा जीवित रहना संभव नहीं है, क्योंकि पांडवों को पता चलेगा तो निश्चित है वो मुझे मारने के लिए आएंगे। आज उसने जैसे देखा कि भगवान कृष्ण रथ हाँकते हुए आ रहे हैं, अर्जुन पीछे खड़े हुए हैं, अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल हैं, वो समझ गया कि आज मेरे प्राणों की अंतिम दिन है, आज मेरे प्राण निकल जाएंगे। और ये देखकर जैसे ही वो रथ के आगे आगे भागता, भगवान कृष्ण रथ पीछे पीछे चलाते भागता गया, जहां तक उसमें सामर्थ्य था भागता रहा भागता रहा। अंत में भगवान कृष्ण ने रथ रोका और अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। और जैसे ही अर्जुन ने पकड़ा, उसको बांध लिया, नागपाश में बांध लिया और बांध के रथ में डाल के और यहाँ द्रौपदी जी के यहाँ लाकर उसे छोड़ दिया। जैसे ही द्रौपदी जी के यहाँ छोड़ा, द्रौपदी ने देखा कि अरे अश्वत्थामा को बांध कर लाए हो। द्रौपदी ने क्या कहा, मुच्यताम मुच्यताम एषो ब्राह्मणो नितराम गुरु। सोचिए, आज वो माँ जिसके 5 पुत्र गए हों, वो उसका माँ का हृदय कितना कोमल है। आज वो क्या कहती है कि इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो। अरे मेरे 5 पुत्र चले गए तो मैं अपने पतियों के सहारे जीवित रह लूंगी, लेकिन इनकी माँ जो गौतमी है, इनके पिता हैं, वो पहले ही वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि महाभारत के युद्ध में उन्हें वीर गति प्राप्त हुई है। बोले ये माँ, इनकी माँ गौतमी रोकर अपने प्राणों का त्याग कर देगी, क्योंकि उसको जीने का साधन केवल उसका पुत्र है। यदि उसके पति होते जब तो अच्छा था कि इसकी मृत्यु हो जाए, लेकिन अब उसका पति नहीं है तो वो माँ केवल इसी के आधार पर जीवित है, अपने पुत्र के भरोसे जीवित है, इसलिए इन्हें छोड़ दो। और दूसरी कि ये आपके गुरु द्रोणाचार्य जो थे उनका पुत्र है, आपने उन्हीं द्रोणाचार्य से विद्याएं सीखी हैं, उन्हीं द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या, उन्हीं द्रोणाचार्य से आपने सारी कलाएं सीखी हैं। उन द्रोणाचार्य के पुत्र, इन्हें आप छोड़ दो। जैसे ही कहा तो अर्जुन भी सोचने में लगे, सब सोचने लगे, लेकिन दादा भीष्म को ये बात मंजूर नहीं हुई। आज उन्होंने कहा कि दादा भीम जैसे ही उठे, उन्होंने कहा भीम ने कि अगर कोई भी इसे ना मारे तब भी मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्यों मैं इसे छोड़ने वाला क्यों नहीं हूँ? क्यों? क्योंकि इसने अधर्म किया है, इसने अधर्म का साथ दिया है, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा।
अब जैसे ही भीम ने कहा वैसे ही अर्जुन, धर्मराज, युधिष्ठिर सब शांत हो गए, एकदम सन्नाटा हो गया। अब क्या करें? तो भगवान कृष्ण ने कहा, देखो मैंने ही गीता में कहा है कि आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और आतताई को मारदंड देना ही चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं होता है। अब भगवान कृष्ण ने दुविधा कर दी, भगवान कृष्ण ने दोनों बातें कह दी। क्या बोले? आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। अब ऐसी स्थिति आ गई, अब अर्जुन चक्कर में पड़ गए कि मैं क्या करूं, क्योंकि इसको मारना भी जरूरी है। द्रौपदी से प्रतिज्ञा भी की है कि मैं इसे जब तक मारूंगा नहीं मैं शांत नहीं बैठूंगा। अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें कि आतताई को छोड़ें या मारें, ये बात पूरी करें, या भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब क्या करें? अब बड़ी विकट परिस्थिति सबके सामने खड़ी हो गई। अब दादा भीम भी शांत हो गए और सभी लोग शांत हो गए। अब क्या करें? तो कहते हैं कि अर्जुन, महाराज अर्जुन जो हैं उन्होंने क्या भगवान श्री कृष्ण के पूरी गीता श्रवण की है, भगवान कृष्ण से पूरी गीता सुनी है अर्जुन ने। तो अर्जुन भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जिसने भगवान के मुख से स्वयं गीता सुनी हो, और वो भी अपने प्रश्नों के अनुसार। अर्जुन प्रश्न करते थे, भगवान उसके उत्तर देते थे। सारे प्रश्न अर्जुन ने पूछ लिए थे, भगवान कृष्ण ने सारे उत्तर दे दिए थे। अब अर्जुन निश्चिंत थे कि मैं जो भी करूंगा सही करूंगा। अर्जुन ने क्या किया कि अश्वत्थामा के माथे पे एक मणि थी जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, उस ब्रह्मरंध्र में एक मणि थी दिव्य, उस मणि को निकाल लिया और मणि को निकालने के बाद में उसकी चोटी जो थी उस चोटी को कटवा दिया, जनेऊ को उतार दिया। देखिए ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं होता है, शरीर का वध ब्राह्मण का नहीं होता है, लेकिन यदि ब्राह्मण की चोटी काट दो, सिर मूंड दो और अपने घर से, अपने नगर से धक्के मार के निकाल दो, बस वही ब्राह्मण का वध हो गया, ब्राह्मण वही मर गया। देखिए कोई व्यक्ति जिसकी बहुत बड़ी प्रसिद्धि हो, अगर उसका समाज में अपमान कर दिया जाए तो उस व्यक्ति का वही मृत्यु हो गई, क्योंकि अपमान व्यक्ति का ऐसा है, जिस प्रसिद्ध व्यक्ति का, सुप्रतिष्ठित व्यक्ति का यदि अपमान कर दिया जाए पर समाज में अपमान किया जाए तो उस व्यक्ति का वहां मृत्यु हो गई। तो अर्जुन ने आज अश्वत्थामा के साथ वैसा ही किया, सिर मुड़ दिया, नगर से धक्के मार के निकाल दिया और उसका जितना भी धन था वो सब छीन लिया। अब अश्वत्थामा चला गया। अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध था कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, और वहां से अर्जुन बैठकर अपने घर पुनः वापस चले आए। जैसे ही घर में वापस आए वैसे ही अश्वत्थामा की क्रोधाग्नि जली और कहा कि मुझे इतना बड़ा दंड इन्होंने दिया है, इसका मैं दुष्परिणाम इनको जरूर भुगतना पड़ेगा। तो अश्वत्थामा ने क्या किया, वहीं पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। देखिए जो बुरा व्यक्ति होता है उसको कभी भी अच्छे काम अच्छे नहीं लगते हैं, कितना भी अच्छा आप उसे समझा दीजिए, कितनी भी अच्छे आप बातें बता दीजिए, किंतु जो व्यक्ति हमेशा बुराई करता रहा उसे बुरा ही अंत में नजर आता है। आज अश्वत्थामा ने जैसे ही देखा कि मेरे साथ अपमान हुआ है, मेरा अपमान किया गया है, उसकी क्रोधाग्नि जली और उसने क्रोधाग्नि में ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ में छोड़ दिया। उत्तरा कौन है? बोले अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी है माता उत्तरा। उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र जैसे ही छोड़ा, अब उत्तरा घबराने लगी, उत्तरा डरने लगी। क्यों? उस ब्रह्मास्त्र की अग्नि में उत्तरा माता का शरीर जो है वो जलने लगा। वो माँ दौड़ के आई और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने लगी और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगी, प्रभु मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तभी
भगवान कृष्ण ने समझ गए कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। उन्होंने अर्जुन को शिक्षा दी कि अर्जुन, केवल तुम हो जो ब्रह्मास्त्र को चलाना जानते हो और ब्रह्मास्त्र को उतारना भी जानते हो, इसीलिए तुम इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके इन दोनों अस्त्रों को शांत करो और इनको उतार लो। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता था और इसको शांत करना नहीं आता था। तो उन्होंने क्या कहा कि अब तुम जो है अनुसंधान करो और दोनों अस्त्रों को शांत कर लो। अर्जुन ने वैसा ही किया और दोनों अस्त्रों को शांत कर लिया। फिर जब भगवान कृष्ण अपने द्वारिका वापस जाने लगे, तभी माता कुंती और उत्तरा माता ने उनसे प्रार्थना की क्या कि हे भगवान, आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, आपके बिना हम कैसे रहेंगे। आज तक जितनी भी परेशानी हमारे पास आई तो मैंने वही परेशानी आपको बताई और आपने मेरी परेशानियों का निवारण किया। आज आप चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बुआ जी, आप मेरी बुआ हैं, क्योंकि माता जो कुंती हैं वो भगवान श्री कृष्ण की बुआ हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि माता, आप मुझे प्रणाम मत करो बुआ जी, ये कैसी उल्टी गंगा आप बहा रही हैं। अरे प्रणाम तो हमें करना चाहिए। तभी माता कुंती की आंखों में अश्रु आ गए और हाथ जोड़कर बोली, प्रभु आप शरीरधारी में आप भेद कर सकते हैं, शरीर के हिसाब से मैं आपकी बुआ हूँ, लेकिन आप परब्रह्म हैं, आप जगदीश्वर हैं, ये मैं जान गई हूँ। अब मुझे केवल आपके ही चरणों में अनुरक्त रहना है, अब मुझे संसार की वस्तुएं नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने उनको समझाया और कहा, बुआ जी आप आज जो भी मुझसे मांगेंगी मैं आपको प्रदान कर दूंगा। तो देखिए माता कुंती ने क्या मांगा, बड़ी दुर्लभ वस्तु माता कुंती ने मांगी, जो आज तक किसी संसार में कोई भी व्यक्ति भगवान से मांगना नहीं चाहता। ऐसी वस्तु क्यों मांगी। देखिए माता कुंती को ये पता है कि जब जब मुसीबत आती है तब तब भगवान का नाम लिया जाता है। साधारण व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेता। जब व्यक्ति पर बड़ी मुसीबत आ जाती है, व्यक्ति फंस जाता है, कोई रास्ता नहीं दिखती, तभी भगवान का नाम याद आता है। तो आज माता कुंती ने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से क्या मांगा, बोले विपदा संतु नः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, मेरे जीवन में जब जब विपत्ति आती है तो आप उस विपत्ति को नष्ट कर देते हैं, उस विपत्ति को टाल देते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे एक यही वर मांगती हूँ कि मेरे जीवन में आप दुख दे दीजिए, जितने भी दुख हैं वो मेरे जीवन में डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि जब मेरे पास दुख रहेंगे तो उस दुख के कारण मैं आपकी याद करूंगी, और जब आपकी याद करूंगी तो आप कहीं भी हो दौड़े भागे मेरे पास आ जाएंगे। आज भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ जी ये आप क्या मांग रही हैं। पूरे जीवन भर आपने केवल दुखों का ही निवारण किया है, केवल दुख ही उठाए हैं आपने, केवल कष्ट ही आपने भोगे हैं। और आज हमसे मांगने की आज जो आपकी स्थिति आई है, आज हमने आपसे कुछ मांगने के लिए कहा है, तब भी आप दुखों को मांग रही हैं। क्यों? दुख क्यों मांगे? तो माता कहती हैं कि दुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए, जो पल पल नाम जपाए। आज कहते हैं कि सुख के माथे सिल पड़े। ऐसा सुख क्या काम का जो भगवान की कभी याद ना दिलाए, भगवान का कभी नाम जप ना कराए। अरे उससे बढ़िया तो बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। मैं तो उस दुख की बलिहारी जाती हूँ जो भगवान की याद मुझे पल पर आती रहती है, पल पल भगवान का चिंतन बना रहता है।
देखिए, हमारे जीवन में विपत्ति जब ही आती है जब भगवान का चिंतन हमारे हृदय से दूर होता जाता है। भगवान का चिंतन नहीं, संसार की चिंता जब हमारे हृदय में आने लगती हैं, हमारे मन में भगवान का चिंतन नहीं, संसार की चिंताएं आने लगती हैं, तब हमारा मन और हमारे जीवन में संकट आने प्रारंभ हो जाते हैं, विपदा आने लगती हैं। हनुमान जी भी कहते हैं क्या कि कहे हनुमंतो विपत प्रभु सोई, जब तक सुमरन भजन न होई। हनुमान जी क्या कहते हैं कि कह हनुमंत विपत प्रभु सोई। हनुमान जी कहते हैं कि जब तक अपने जीवन में विपत्ति समझिए, जब तक भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, जब तक भगवान का चिंतन नहीं कर रहे हैं, जब तक हमारे जीवन में विपत्ति ही आती रहेंगी। तो आज माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से आज दुख मांगे हैं और भगवान कृष्ण ने अपनी बुआ को सांत्वना प्रदान की और कहा कि बुआ जी, आप कभी भी मुझे बुलाना, मैं आपके पास उसी समय आ जाऊंगा। तो ऐसा कहकर माता कुंती और भगवान श्री कृष्ण को मिलकर और फिर माता कुंती अपने घर को चली जाती हैं। भगवान कृष्ण वहां से द्वारका के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। तो ये श्रीमद् भागवत की कथा, श्री कुंती महारानी का ये चरित्र जो बड़ा ही दुर्लभ है। माता उत्तरा जो एक ऐसी स्त्री हैं जिनके गर्भ में महाराज परीक्षित हैं और इन्हीं के गर्भ से महाराज परीक्षित को जन्म लेना है और इन्हीं के गर्भ से महाराज परीक्षित के द्वारा श्रीमद् भागवत का विस्तार हुआ। तो श्रीमद् भागवत की कथा ये प्रथम टाइम में तो सुबह की बेला है, ये सुबह की बेला में आप लोगों ने श्रवण किया। शाम की बेलाओं में अन्य कथाएं प्रारंभ होगी, इसलिए शाम की बेला लगभग 4 या 4:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी और आप सभी लोग उस कथा में आकर और कथा को श्रवण करके अपने जीवन को चरितार्थ करें, जीवन को धन्य बनाएं। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय, श्री व्यासदेव भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री